अरे महा, तुम अभी जा रही हो तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें जाते हुए छोड़ दूंगी। नहीं अम्मी, मैं शाम को जाऊंगी, ज़ारून को कॉल कर लूंगी। अच्छा, रोमाना का फोन है। हाँ हेलो रोमाना। हाँ क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ मासूमा। अच्छा सुनो मासूमा, आज हम शफक को उसके घर से उठाने जा रहे हैं। क्या? अच्छा एक सेकंड होल्ड करो। अब दोबारा बताओ, तुम क्या कह रही हो? आज हम शफक को उसके घर से उठाने जा रहे हैं। हमने बहुत अच्छा प्लान बनाया है। अपने साथ पुलिस वालों को लेकर जा रहे हैं और हमारे पास प्रूफ है कि शफक राशिद की बीवी है और जबरदस्ती उन्होंने उसको घर में रखा हुआ है। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। क्या प्लानिंग की है? बस तुमने एक काम करना है, महम से कहो कि वो पता करे कि घर में कौन कौन है, क्योंकि हम ये कार्रवाई ज़ारून की गैर मौजूदगी में करना चाहते हैं। हाँ महा मेरे घर पर ही है, मैं मालूम करके तुम्हें फोन करती हूँ। हाँ तुम जल्दी से ज़ारून को कॉल करो और पूछो कि वो घर पर है या नहीं। हाँ बोलो माम। ज़ारून कहाँ होता हूँ? ऑफिस के लिए निकला था घर से, तो रास्ते में हूँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ। अच्छा, वो शाम को मुझे लेने आ जाओगे? अभी कुछ कह नहीं सकता, आज मेरी एक दो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हैं, अगर फ्री हो गया टाइम भी तो आ जाऊंगा, लेकिन शाम में बता सकूंगा, अभी नहीं कह सकता कुछ। बाय। ज़ारून रास्ते में ऑफिस जा रहे हैं। हाँ अम्मी सब कुछ प्लान के मुताबिक हो, बस एक गलती कर दी आपने। क्या? आपको खुला के पेपर्स नहीं लेने चाहिए थे। हाँ वो तो हो गई थी मुझसे गलती, लेकिन राशिद उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा हम कानूनी तरीके से उसको लेने जा रहे थे। हाँ ये भी सही कह रही हैं आप। अभी तो अदालत से सिर्फ पहला नोटिस आया है, हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर अदालत ने हमें बुला लिया तो फिर पेश होना बहुत जरूरी है, वरना हम कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे। पेशी की डेट से पहले हम यहाँ से निकल चुके होंगे। आफ्टर ऑल वो तुम्हारी बीवी है। अम्मी मैंने तो बस 1 महीने की छुट्टी ली है, हमें उससे पहले पहले वापस आना होगा। तुम फिक्र ना करो, वो जैसे ही मेरे कब्जे में आएगी ना, उसके गिर्द ऐसा जाल बुनूंगी मैं कि वो तुम्हें छोड़ ही नहीं पाएगी। बस अम्मी अब तो ऐसा ही होना चाहिए, तंग आ गया हूं मैं इस ड्रामेबाजियों से। तो इसमें कसूर भी तुम्हारा है। कितनी मर्तबा मैंने तुम्हें कहा है कि अपने दिमाग को ठंडा रखो। अगर आज को पहली बीवी को तुमने संभाल के रखा होता ना, तो ये नौबत ना आती। और उस कमबख्त मारी ने घर से निकल के हमें बदनाम भी कर दिया। सिर्फ मुझे दिमाग को ठंडे करने की जरूरत नहीं है, आप भी अपने हाथ और जबान को काबू में रखती। अच्छा ठीक है, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है। चलो उठो, हमें निकलना है, देर हो रही है। चलो। क्या हो रहा है सर? अब फूफो, काफी दिनों से ना लाउंज की सफाई नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा आज यहाँ की सफाई करवा लेती। तुमसे भी ना आराम से नहीं बैठा जाता। अगर छुट्टी ली थी थोड़ा आराम कर लेती। फूफो, आराम करते करते भी ना मैं थक जाती हूँ। तुम्हारी मंतक भी ना अजीब। अच्छा हाँ, वो सफिया का फोन आया था, यही बताने आई थी। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी कि तब्रेज के आने में 3 महीने रहते हैं, तो शादी की शॉपिंग शुरू कर दे। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी ब्राइडल ड्रेसेस में ना काफी टाइम लगता है।
हाँ, ये कह रही थी कि ब्राइडल ड्रेस का ऑर्डर दे दे, और कह रही थी कि ज़ारा से पूछ के बताएं कब चल सकती है। हाँ वैसे फूफो मैं तो कह रही थी कि हमें ना शादी की डेट फिक्स कर देनी चाहिए, उसके बाद बाकी इंतजामात भी तो देखने। तुम ठीक कह रही हो, बस जारून जैसे ही आता है उससे बात करती। एक मिनट फूफो, जारून भाई की कॉल। अच्छा, माशाल्लाह कितनी बड़ी उम्र है मेरे बेटे। जी अस्सलाम वालेकुम। शफक क्या हाल है? अच्छा सुनो, मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना। क्यों, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ खैरियत है, वो लॉयर को तुमसे कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवाने, बस उसके लिए। ओके ओके। ठीक है, हाँ ओके बाय। क्या कह रहा था? मेरा तो आज सारा ध्यान जो है ना अज़रा के घर पर है कि राशिद किस तरह से वहां जाएगा और शफक को ला भी सकेगा या नहीं। आप फिक्र ना करें अम्मी, वो एक बार चोट खा चुका है, इस बार कोई गलती नहीं करेगा। माम, तुम्हारी दोबारा जारून से बात हुई है? ऐसा ना हो कि वो कहीं अचानक से घर पहुंच जाए। वो मीटिंग में अम्मी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कॉल की थी, कह रहा था मीटिंग में हूँ, डिस्टर्ब ना करो, मैं कॉल बैक करूंगा। उसने कॉल बैक नहीं किया अभी तक, तो इसका मतलब मीटिंग जारी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मुझे बस इसी बात की फिक्र लगी हुई है कि कहीं वो अचानक ना पहुंच जाए और रंग में भंग ना डाल दे। मेरी ये बात समझ में नहीं आती, आजकल के लोग अपने सगे रिश्तेदारों से इतनी मोहब्बत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले शफा के पीछे पागल है। आखिर क्यों? वो बहुत बड़ी जादूगरनी अम्मी, मुझे तो लगता है कि सारे घर को तावीज घोल के पिला दिया उसने। अम्मी, क्यों ना हम भी ये तरीका आजमा लें? क्या मतलब? मतलब ये कि आप किसी आमिल का पता करें, मैं जारून के लिए तावीज बनवा लेती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी जहालत वाली बातें कर रही हो तुम? अब जारून को हासिल करने के लिए मैं आखिरी हद तक जाऊंगी। जहालत तो बहुत मामूली बात है। ये लीजिए फुप्पो सूप। जीती रहो बेटा, आओ और मेरे पास भी कुछ देर बैठ जाओ। फुप्पो वो मैं चाइनीज बना रही थी, आपको पता ना अभी जारून भाई आने वाले हैं मुझे लेने, तो लंच टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने सोचा हम लंच करके ही निकलेंगे। अपने लिए कोई ना कोई काम निकाल ही लेते हो। हाँ फुप्पो मुझे अच्छा लगता है अपनों के लिए कुछ करना, और जब अपने इतने सराहने वाले हों तो। तुम हो इतनी प्यारी बेटी, तुम्हें तो सराहा जा सकता है ना। काश मेरा बस चलता ना, तो मैं तुम्हें अपने से दूर कभी ना करती। फुप्पो अब मुझे बस आपके पास ही रहना है, मुझे कहीं नहीं जाना। प्लीज आप मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें। 2 तजुर्बे काफी हैं, मैं अब शादी नहीं करना चाहती। काश ऐसा हो सकता है। बेटियां तो पराया धन होती है ना, माँ बाप का फर्ज होता है एक ना एक दिन उनको रुखसत करना, है ना। फुप्पो आप अपना फर्ज अदा कर चुकी हैं, अब जब मेरे नसीब में ही नहीं है शादी होना, तो कोई क्या कर सकता है।